नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी बेटा। उम्मीद करती हूँ कि बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं 12th क्लास में हिंदी इलेक्टिव की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है अंतरा में जो आपका काव्य खंड है। काव्य खंड में जो प्राचीन कवि विद्यापति हमने पढ़े थे, उनकी सप्रसंग व्याख्या की। आज हम विद्यापति के पदों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रियतमा के दुख के क्या कारण हैं? प्रियतमा के दुख के निम्नलिखित कारण हैं। सावन मास में प्रियतमा का दुख बढ़ जाता है। यह मास वर्षा ऋतु में आता है और वर्षा ऋतु में विरहिणी की पीड़ा असहनीय हो जाती है। प्रियतमा के पास उसका प्रियतम नहीं है, वह सावन के महीने में भी अकेली है। प्रियतमा का प्रियतम उसके मन को हर कर अपने साथ ले गया है और साथ में अपना मन भी ले गया है, इसलिए वह उसको याद नहीं करता है। प्रियतमा अपने प्रियतम की उपेक्षा का शिकार है। दूसरा प्रश्न है, कवि नयन न तिरपित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? कवि यहाँ यह बताना चाहता है कि सच्चे प्रेम में व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होता है। नायिका जीवन भर अपने प्रियतम के रूप को निहारती रही है, पर अभी तक उसे पूर्ण तृप्ति की अनुभूति नहीं हुई है। वह अपने प्रियतम से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहती है और यही प्रेम का आदर्श रूप भी है। प्रेम हमेशा नवीन रहता है, उससे तृप्त होना संभव नहीं है। यही नायिका की भी मनोदशा है। अगला प्रश्न है, नायिका के प्राण तृप्त ना हो पाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। नायिका के प्राण तृप्ति का अनुभव नहीं करते, उसका कारण यह है कि प्रेम और अनुराग क्षण प्रतिक्षण नवीनता धारण कर लेता है। उसका ना तो वर्णन किया जा सकता है और ना ही उसे पूर्ण तृप्ति का अनुभव किया जा सकता है। प्रियतम के रूप और वाणी की चिर नवीनता नायिका के प्राण को अतृप्त बनाए रखती है। नायिका के मन में मिलन की उत्कंठा यानी इच्छा बनी रहती है। उसके हृदय की प्यास अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी। अगला प्रश्न है, सेह पीरीत अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होए से कवि का क्या आशय है? नायिका की एक सखी उससे उसकी प्रेमानुभूति के बारे में जानना चाहती है, तो नायिका इस अनुभव का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाती है। इस प्रेम और अनुराग का वर्णन करना इसलिए कठिन है क्योंकि यह क्षण क्षण नवीन होता जान पड़ता है। कवि का आशय यह है कि प्रेम स्थिर नहीं है और यह अनुभव की चीज़ है, वर्णन की नहीं। प्रेम में प्रतिपल नवीनता आती रहती है, अर्थात प्रेम प्रतिपल और मजबूत, गहरा और नवीन होता रहता है, अतः इसका वर्णन संभव नहीं है। इसे तो केवल महसूस किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कवि ने सावन मास में नायिका की किस मनोदशा का वर्णन किया है? कवि ने सावन मास में विरहिणी नायिका के हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है। वह प्रियतम के बिना पूरे भवन में अपने अकेलेपन की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही है। वह मानती है कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य अन्य व्यक्ति का दुख नहीं समझ सकता। उसका मन भी उसके पास नहीं है क्योंकि वह भी हर समय प्रिय के ध्यान में लगा रहता है। उस हृदय वियोग के इस असहनीय दुख से नायिका पीड़ित है। तो ये थे बेटा आपके विद्यापति के पद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर।
उम्मीद करती हूँ कि बोर्ड की परीक्षाओं में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। धन्यवाद।